हेलो बच्चों, let's read the question. How is boron obtained from borax? Give chemical equation with reaction condition. Write the structure of B2H6 and its reaction with HCl. So सबसे पहले हमें बताना है कि बोरेन जो है उस बोरॉन उसे हम कैसे obtain करते हैं बोरेक्स से, और हमें उसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बेसिकली देखना है. नाउ दूसरा स्टेप में क्या है, हमें बताना है कि B2H6 का क्या स्ट्रक्चर है और हम इसको जब रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है. तो हम एक एक करके हमारे सारे दोनों स्टेप्स को देखते हैं. पहले स्टेप में हमें देखना है कि बोरॉन को हम ऑब्टेन कर रहे हैं बोरेक्स से. फर्स्ट स्टेप में क्या है, बोरॉन फ्रॉम बोरेक्स. सो बोरेक्स होता है हमारा Na2B4O7. ना अब हम देखते हैं कि होता क्या है. सबसे पहले हमारा जो ग्राउंडेड बोरेक्स है, बेसिकली जो Na2B4O7 ग्राउंड फॉर्म फाइनली ग्राउंडेड यानी कि इसे पाउडर आप कह लो उसमें लेते हैं. तो मैं यहाँ लिखूं Na2B4O7. उसके बाद क्या कराते हैं, हम इसे रिएक्ट कराते हैं इधर बाय HCl और बाय H2SO4, कंसेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसेंट्रेटेड HCl, और ये गिव करता है प्रोडक्ट हमें NaCl along with H2B4O7. So and Na2SO4. Now see, अगर HCl है हमारे पास, मैं सेपरेटली लिख देती हूँ, ये है हमारा प्रोसेस. अब क्या होता है, अगर Na2B4O7 इसको हमने HCl से रिएक्ट करा है तो हमें बस मिलेगा NaCl और H2B4O7, और अगर हम इसे बैलेंस कर दे तो ये हो जाएगा 2NaCl, ये 2. ये मैंने लिखा है जनरल रिएक्शन ये है. और अगर हम इसी को बोरेक्स को रिएक्ट करा दे H2SO4 के साथ तो हमें मिलता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट along with H2B4O7. सो यहाँ पे जो हमारे मेन प्रोडक्ट है वो है H2B4O7. अब होता क्या है कि ये जो हमें मेन प्रोडक्ट मिला है H2B4O7, इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली वाटर में सोल्यूबलाइज कर देते हैं. तो ये वाटर में जब सोल्यूबलाइज हो जाता है तो ये फॉर्म करता है H3BO3. H3BO3 होता है ऑर्थो बोरिक एसिड. सो अब हमें बोरॉन ऑब्टेन करना था, हमें मिल गया ऑर्थोबोरिक एसिड. अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड है H3BO3, इसको हम हीट कर देते हैं, जिससे कि हमें मिलता है B2O3 बोरिक ऑक्साइड प्लस वाटर. ये इक्वेशन बैलेंस करें तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया बैलेंस हो गया. अब ये हो गया इन जनरल हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ. अब ये जो हमें B2O3 बोरिक ऑक्साइड मिला है, इसको क्या करते हैं हम, या तो ट्रीट करते हैं इसको हम पोटेशियम के साथ, या फिर हम इसको ट्रीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ. अगर पोटेशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा K2O प्लस B, और अगर हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किए B2O3 को तो हमें मिलेगा MgO प्लस B. मैं से कर दूं, यहां भी एक्चुअली ये कर देती हूँ Na2SO4 प्लस H2B4O7. सो ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. नो, अगर हम देखें तो आफ्टर दिस फोर्थ स्टेप हमें यहाँ पे बोरॉन मिल गया. हमें बोरॉन ही तो पता करना था बोरेक्स से, तो यहाँ पे हमने लिया Na2B4O7 विच इज बोरेक्स, और एट द एंड फाइनली हमें मिल गया बोरॉन. नाउ अब हमें क्या बताना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है B2H6 का और उसका रिएक्शन विद HCl. सो मैं इसे यहां बताती हूँ. B2H6 इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हो गया एक बोरॉन, ये हो गया एक बोरॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इधर ब्रिजिंग हाइड्रोजन, एक इधर ब्रिजिंग हाइड्रोजन, एक इधर.
सो अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें होता है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये हो गया स्ट्रक्चर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, B2H6 स्ट्रक्चर। और अब इसका केमिकल रिएक्शन देखना था HCl से, तो हमने B2H6 लिया, इसको रिएक्ट करा हमने कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो हमें मिलता है B2H5Cl अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और ये जो B2H5Cl है इसको हम बोलते हैं क्लोरोडाइबोरेन, क्लोरोडाइबोरेन। सो ये हो गया, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये हमारा हो गया क्वेश्चन का पार्ट 1। ये है हमारा पार्ट 1 वाला। दूसरा पार्ट था हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 एंड रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।